हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और वीडियो के थंबनेल से समझ चुके होंगे, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं। और मैंने अभी तक अराउंड 100 से ऊपर कॉल अटेंड किए हैं, दैट विल बी 100 प्लस। और चैट पे अराउंड 200 लोगों से मैंने बात की है। मैंने मोस्ट ऑफ कोशिश ये की है कि मैं लोगों से कॉल पे बात कर पाऊँ, ताकि उनकी क्वारीज़ को समझ पाऊँ। और मैं कौन होता हूँ समझने वाला और लोगों को सॉल्यूशन देने वाला। बिकॉज़ मैं दूसरी फील्ड से बिलोंग करता था, मैकेनिकल फील्ड से, और मैंने स्विच किया और मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्विच किया। सो मुझे पता है एंटायर जर्नी। सो मैं चाह रहा हूँ जो दूसरे फील्ड से स्विच करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें हेल्प कर पाऊँ। मैं ये वीडियो मतलब क्यों बना रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। पहला मेरा सोल रीज़न ये है कि जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर में था, जब मुझे स्विच करना था, तो एक्चुअली उस वक्त मुझे किसी से भी हेल्प नहीं मिली थी। लिंक्डइन में बहुत सारे मोटिवेशनल पोस्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कंपनीज़ के, बहुत हाई पोजीशन पे लोग होते हैं, बट कोई रिस्पांस नहीं देता। आप 1000 लोगों को करोगे तो शायद उसमें से 5 लोगों का रिस्पांस मिलेगा। सो उन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, जब मैं इंडस्ट्री में एंटर हो पाया, अभी तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे ये लगा कि जब मैंने वो प्रॉब्लम फेस की, सो और कितने लोगों को ये सेम प्रॉब्लम हो रही होगी, राइट। आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मे बी। अब वो टाइम बहुत क्रूशल होता है जब हम स्विच करने की कोशिश करते हैं या हमें जॉब नहीं मिलती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या, और हेल्प ले तो हेल्प ले भी किससे, कोई बताने वाला भी नहीं होता है। एक तो हम फील्ड स्विच कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं, हम दूसरी फील्ड से होते हैं। और तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे मन में आए थे, और मुझे खुद ही सबके आंसर पर्सनली ढूंढने पड़े, मुझे हेल्प नहीं मिली किसी से। मैं करते करते पता चला चीज़ों को। तो मैं चाहता हूँ इन शॉर्ट मैं आप लोगों को सारा नॉलेज, जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको दूं, जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों को दूं। सो ये था कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। और अब कमिंग टू पॉइंट। सो बहुत लोगों के कॉमन क्वेश्चंस थे। सो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, इस इंडस्ट्री में एंटर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, बहुत इजी है, एक्चुअल में बहुत इजी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करना। सिर्फ वही लोग एंटर नहीं कर पाते जो या तो ये जर्नी छोड़ देते हैं, जो या मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मुझे मतलब मैंने कॉल्स अटेंड किए, मैंने मैसेज रीड किए लोगों के, उनसे मतलब इंटरेक्ट किया। मुझे पता चला लोग बहुत मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लोग फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अप्रिशिएशन है बॉस आप लोगों को। आप लोग डाटा साइंस बनना चाह रहे हैं, उन लोग को भी अप्रिशिएशन है। बट एक चीज़ ध्यान में रखो, हमें बहुत कुछ सीखना नहीं है। हमें सिर्फ इतना सीखना है, सिर्फ वो लैंग्वेज सीखना है जो हमें उस इंडस्ट्री में एंट्री दिलाए, ना कि हमें उसमें मास्टर करना है, राइट। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहले आप किसी चीज़ में डिप्लोमा करते हो, डिग्री करते हो, फिर मास्टर करते हो। फुल स्टैक डेवलपर इज लाइक ही इज़ द मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, सो कोई भी एक लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज चूज करो। ओके, उसके देखो उस लैंग्वेज के बेस पे जॉब है क्या, किसी से गाइडेंस लो। जैसे कि मैं सैस पे काम करता हूँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। तो आप मुझसे सैस की गाइडेंस ले सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चुना, ये सॉफ्टवेयर की खुद की लैंग्वेज है, साथ में एसक्यूएल यूज़ होता है। सो मैंने ये सब जानने के बाद ही उस चीज़ का ट्रेनिंग लिया और उस चीज़ में आगे बढ़ा। तो आप भी ये सब चीज़ें जानने के बाद ही आगे बढ़ो, ना कि यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो देखी, उसने बताया कि डेटा साइंस वो है फुल स्टैक डेवलपर। बट आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार फुल स्टैक डेवलपर को तो कितनी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, डेटा साइंस वाले को भी कितनी चीज़ें आनी चाहिए। सो ये सब करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डेटा साइंस यानी ट्रेंडिंग है, फुल स्टैक डेवलपर यानी ही विल बी ऑलवेज इन ट्रेंड। बट दिक्कत ये है कि आपने सोचा कि मतलब आपको कितना टाइम लगेगा उन चीज़ों में, या आपको कोई रेफरेंस है, या आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो, कोई सोचा, आप कुछ सोचा आपने उन चीज़ों के बारे में। सो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं, तो उसके लिए किसी से अच्छा सजेशन लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। ओके, बहुत लोग बहुत सारा कन्फ्यूज़न लेके बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, 50% सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो आप इजीली सीख सकते हो। विदिन 7 मंथ आप उसमें एंटर भी कर सकते हो। बहुत लोगों का मेरे पास जितनी भी क्वारीज है, राइट, मैंने 100 कॉल अटेंड किए, उसमें से 99 कॉल ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे थे कि ये भी फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंस, वो सब। इतना सब नहीं करना है दोस्तों, इतना सब नहीं सीखना है। देखो, सीखना बुरी बात नहीं होती,
बट आप एक बार इंडस्ट्री में एंटर हो जाओ, आपको अच्छा पे मिल रहा हो, फिर आप सीखो ज़्यादा चीज़ें। बट अभी आप एंट्री पे ही ये चीज़ें सीखोगे, इतनी सारी चीज़ें, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, बड़ी चीज़ें सीखोगे तो आपको इंटरव्यू के वक्त उतना परफॉर्म भी करना होगा, राइट? उसके लिए टाइम भी उतना चाहिए, ये चीज़ें भी तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो ऐसा एक नैरो मार्केट चूज़ करो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चूज़ करो जिसका डिमांड हो और उसमें एंट्री इजीली मिल जाए। एक बार एंट्री ले लो, उसके बाद सीखते रहो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है इन चीज़ों में, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें, प्लस मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट्स देता हूँ, ओके, जो आपको हमेशा ही काम आएंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि देखो, हम बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं सीखने के लिए, ये करना है, ये सॉफ्टवेयर करना है, बट दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, इंटरव्यू में ये 40% ही मैटर करेगा। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आप सही सुन रहे हो। इंटरव्यू में जो आप सीख रहे हो ना, सिर्फ 40% मैटर करेगा। रेस्ट विल बी योर कम्युनिकेशन स्किल एंड दे विल चेक योर लॉयल्टी ऑल्सो, लाइक आप जो चीज़ें बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि नहीं। कंपनियां ऐसा क्यों कर दी? कम्युनिकेशन स्किल और लॉयल्टी पे 60% वेटेज क्यों है? इसका क्या डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ रीज़न। देखो, कंपनी फ्रेशर ले रही है, राइट? पता है आपको, फ्रेशर को 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, वो लोग सिखाते भी हैं। सो मेरे टाइम पे 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, यानी सबको बेसिक से सब सिखाया। कुछ बंदों को नहीं आता था, मेरे केस में मुझे तो आता था, मैंने ट्रेनिंग ली थी। बट कुछ बंदे पास आउट थे डायरेक्ट, उनको लिया तो उनको बेसिक से पूरा सिखाया। तो समझो, वो तो सिखाएंगे, स्किल तो आपको सिखाएंगे, दैट्स नॉट एन इशू। बट कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, रीच कर सकते हो। और लॉयल्टी, लॉयल्टी इसलिए क्योंकि देखो, कंपनी को ग्रो करना है और उन्हें पता है कि एक लॉयल और एक अच्छी टीम बना के ही वो ग्रो कर सकते हैं, ना कि कोई स्मार्ट हैक्स या चीट के तरीके से। इसलिए कंपनी आपको वो भी जज करती है कि आप लॉयल भी है कि नहीं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। सो मेरा ये भी सजेशन है कि अगर आपको इंटरव्यू के वक्त कोई चीज़ ना आए या सही में नहीं आती है तो आप ना बोल दो कि सॉरी, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्यों ऐसा आपको बोलना है? देखो, सीधी सी बात है, आप बोलोगे कुछ गलत बोलोगे, उससे आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। प्लस आप सही बोल दोगे तो समझ जाएंगे हाँ ये तो बंदा फ्रेशर है, राइट? तो इसको नहीं आता होगा शायद, क्योंकि वो कभी कभार आप आंसर करने लगते हो ना तो वो एडवांस क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं, ऐसा होता है। तो आपको सीधा बोल देना है कि सॉरी, आई डोंट नो दिस आंसर, एक्चुअली आई डिडंट रीच टिल दिस क्वेश्चन और आई डिडंट कम टू दिस पॉइंट। मैं अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ी, ठीक है? आप ऐसा बोल सकते हो। मैंने भी इंटरव्यूज़ में ऐसा बोला था। और जहाँ तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि जैसे देखो, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत मैटर करता है। सो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो और ट्राई करो कि आप जो भी बोल रहे हो उसके पीछे एक बैकअप हो। आप जो भी चीज़ रिज्यूम में लिख रहे हो, दैट शुड बी करेक्ट, और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। समझो कि आपने कोई चीज़ लिख दी है रिज्यूम में और आपको चीज़ पता ही नहीं है, ठीक है? आपको चीज़ पता ही नहीं है बट आपने रिज्यूम में लिख दी है जस्ट बिकॉज वो चीज़ डिमांड में है या वो चीज़ आनी चाहिए। वो लोग आपसे सिंपली पूछेंगे कि तुमने ये लिखा है, तुम्हें आता है, तो मतलब हम नहीं आंसर दे पाएंगे। सो प्लीज़, मतलब वो चीज़ें ना लिखें, जो आती है वही लिखें, बहुत सारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज समझो, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा और जो आपका मैनेजर होगा, दे विल बी द स्मार्टेस्ट पर्सन, दे विल बी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दैट कंपनी। वो आपके जैसे हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेते होंगे। सो दे नो हु इज़ लाइंग, हु इज़ ट्रू, हाउ मच यू नो। उनको एक चीज़ तो पता है कि ये सारे फ्रेशर बंदे हैं, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी आपसे। उनको सिर्फ आपसे 30 to 40% ही उम्मीद होगी आपके स्किल की। उनको ये उम्मीद होगी कि ये बंदा आगे सीखेगा कि नहीं, आगे ग्रो करेगा कि नहीं, आगे परफॉर्म करेगा कि नहीं। दे थिंक ऑफ फ्यूचर, दे डोंट think of current as of now. You just need to know 30 to 40% of whatever programming language or software you are learning. Okay, so मुझे लगता है कि ये काफ़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इतना तो बनता है बॉस मेरे लिए। और प्लस आप मेरे को कम्युनिकेट भी कर सकते हो
आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एक्चुअली काफ़ी आंसर्स ऐसे होते हैं, जैसे बहुत लोग पूछ लेते हैं कि सर आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कौन सा डेजिग्नेशन में काम करते हो। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उनके साथ हमारा एक मतलब एग्रीमेंट साइन होता है, राइट, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब ज्वाइनिंग के वक्त। तो हम वो चीज़ें मतलब ओपनली आपको नहीं बता सकते। इन शॉर्ट 1 to 1 बता भी दे, बट ओपनली आपको नहीं बता सकते ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। कॉमन क्वेश्चंस में कोई वो इशू नहीं है, बट आप मुझसे पर्सनल चीज़ें पूछोगे, जैसे आपकी सैलरी क्या है, आप कौन सा डेजिग्नेशन में काम कर रहे हो। तो मैं एक बता दूं, मैं क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में काम कर रहा हूँ, और क्लिनिकल रिसर्च की बहुत प्राइवेसी का थोड़ा इशू होता है। वो लोग प्राइवेसी बहुत मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा जो आता है वो बहुत क्रूशियल डेटा होता है। सो दे वांट अस टू नॉट इवन टेल द कंपनी नेम, मतलब कंपनी ऐसा भी नहीं चाहती कि हम किसी को बताएं कि हम कौन सी कंपनी में भी काम करते हैं, बिकॉज जो डेटा होता है उनका बहुत क्रूशियल होता है। सो वो रिसर्च के लिए यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इसलिए मैं काफ़ी लोगों को अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ जब वो ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है मुझे इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना है, तो मैं सिंपली आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, शुभम SHUBHAM_Singh SINGH पीरियड एंड _RAJPUT। हाँ, काफ़ी लंबा नाम है, पर कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा या तो क्लियर बता दूंगा, ठीक है। वीडियो शायद थोड़ी लंबी बनी है, बट आशा करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, और आप जल्दी ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।